प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम इन माय चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी. I am Kanhaiya Pandey. In previous lecture, we have discussed three theorems. Are you remembering these theorems? On the basis of that three theorems, we will solve exercise 1.3. We will learn the solution of exercise 1.3. Question is already written on the board. Are avoiding the wastage of time. Are you remembering the three theorems? I want to recall. क्योंकि इन्हीं theorems पर इनका solution है, इसलिए मैं चाहता हूं कि theorems को एक बार याद दिला दूं तुम्हें. Theorem 1 क्या था? Let x be a rational number which decimal expansion terminates then x can be written या represented in the form of p by q, where p and q are positive coprimes coprime integers. And the prime factorization of q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. बच्चों इसको समझते हो कि नहीं ठीक से, पहले ये बताओ. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3 एन और एम की वैल्यू जीरो से लेकर के द वैल्यू ऑफ एन एंड एम मे बी फ्रॉम 0 to, यहां लिख लो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट. एन और एम की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकता है. लेकिन बच्चों एक चीज तुम लोगों को हम पहले बताए हैं कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो जाता है. या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो गया है तो निश्चित ही हम उस नंबर को p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और q का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आएगा. तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, इस ढंग से कहा जाए, उसी चीज को कहने का ये ढंग है बच्चों. इट इज ए मैथमेटिकल वे ऑफ टेलिंग और एक्सप्रेसिंग. जैसे हम इस तरह करते हैं, या तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो. ये नहीं कह करके इस रूप में कह दिया गया. और इसको थोड़ा समझ लो. अगर n की वैल्यू 0 होगी तो n और m दोनों अलग है,
देन m इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को छोड़ करके क्या होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ m 1 2 3 कोई भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। दूसरा देखो, इफ n is equal to 0 then n is not equal to 0, that is the value of m, the value of n क्या हो जाएगा, 1 2 3 इनमें से कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, या n और m कोई 0 ना हो। ये इसलिए कहा गया है कि बच्चों देखो 2 to the power n इंटू 5 to the power m में n 0 ले लो और m की वैल्यू इसमें से 1 2 3 कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, तो n 0 ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 0 इंटू 5 की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 2 3 क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 भी ले लो तो 5 स्क्वायर होगा, 5 क्यूब होगा, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या m की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 5 हो जाएगा। अब देखो यदि तुम क्या करते हो, m इज इक्वल टू 0 ले लो और n की वैल्यू इसमें से कोई भी ले लो, तो 2 टू दी पावर क्या है, n की वैल्यू 1 लिए हम लोग और 5 की वैल्यू क्या लिए 0, तो 2 टू दी पावर 1 इंटू किसी चीज की वैल्यू 0 हो तो 1 हो गया, 2 टू दी पावर 1 2, मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 5 होगा या 2 होगा, समझ गए। लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, n और m अलग अलग है, देख रहे हो ना, अलग अलग इंटीजर्स है। अगर दोनों 0 ले लोगे तब 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 टू 2 या 5 या 2 इंटू 5 के रूप पर रहेगा ही नहीं, जब n और m दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। इसलिए इसको समझना जरूरी था, इसलिए एक बार और मैंने रिकॉल कर दिया, समझा दिया। इस पर भी है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो ये दिया गया है इसी को दूसरे ढंग से कह देना है, समझ गया ना। लेट x इज इक्वल टू p बाई q इज ए रेशनल नंबर where p and q are co-primes, समझ गए, and the prime factorization of q is in the form of this, then the decimal expansion of p by q terminates। इसी को दूसरे ढंग से कह दिया गया, जैसे दिया गया है, इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-repeating, non-terminating, सॉरी बच्चों यहां क्वेश्चन में होना चाहिए non-terminating मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, समझ गया ना। कैसा होगा, रिपीटिंग हो जाएगा, मतलब रेकरिंग आएगा, बार बार हमेशा क्या होगा, रिकर करता रहेगा, बार बार दोहराया जाता रहेगा। तीसरा थ्योरम ये भी पढ़े हो, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद आया, कहने का मतलब क्या है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग व्हेन the prime factorization q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, समझ गए ना। 2 to the power n into 5 to the power m कहने का मतलब क्या है कि या तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 होगा या 5 होगा q का, या 2 इंटू 5 के रूप का होगा, बस। तो क्या निष्कर्ष निकला, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए प्राइम नंबर इज आइदर ए टर्मिनेटिंग या इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हुआ जब q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के होंगे,
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? जब इस फॉर्म में नहीं होंगे, और दोनों नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो न नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो न रिकरिंग हो, इसी तरह इंफिनिटी तक चलता चला जाए, तब क्या होता है बच्चों? तब उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। समझ गए ना? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। समझ गए? दैट इज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया बच्चों? इस तरह का भी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे। समझ में आया? अब क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो। आइए बच्चों, श्री गणेशाय नमः करते हैं, शुरुआत करते हैं। तुमको डिवीजन नहीं करना है। यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। थर्टीन बाई 3125 हियर रेशनल नंबर का यही है ना, तो वी हैव नथिंग टू डू विद द न्यूमरेटर। पी से नहीं मतलब है, क्यों देखना है। और ऐसे मत कीजिएगा, ये डिवाइड करना शुरू कीजिए, यहां डेसिमल रखे, फिर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो रख के यहां किए, फिर भी नहीं यार जीरो करके, ऐसे मत कीजिएगा। बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना जानते हो, क्या करेंगे? प्राइम हियर क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे क्यू का। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? डिवीजन प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, सबसे छोटी नंबर जो है, तरीका यही है। 2 है, 3 है, 2 से करेंगे, लेकिन देखो डिविजिबिलिटी का रूल याद रहना चाहिए। जो नीचे पढ़े उसको भूल मत जाओ, और जब तक पढ़ोगे जीवन में तब तक काम आएगा। रूल है उसका, जो कुछ पढ़े हो पिछली कक्षाओं में। बच्चे भूल जाते हैं, चलो अब तो पीछे का भूल ही जाओ, अब तो नया सिलेबस आ गया। नहीं, यही गलत सोच है तुम्हारी। प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 से नहीं होगा, 0248 नहीं है, इन प्लेस पर 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। बस इसमें भाग दे देते हैं। Hence, 5 into 5, कितने बार 5 है? 5 to the power 4। क्या हो गया? दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, फैक्टराइजेशन 5 to the power 4 मत कह देना, 5। हेंस क्या हो जाएगा ये? हेंस डेसिमल एक्सपेंशन किसका? ऑफ 13/2 3125 इज टर्मिनेटिंग। नोट कर लो, इसी तरह बनाओगे। समझ गए? दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है, विद इन नो टाइम सॉल्व कर लोगे। बस भाग को देना है, और क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है क्यू को। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8 8 जानते हो तो ओरली कर दो, 2Q। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट्स। प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरे में 2 आ गया, पहले में 5 था। थर्ड पर आओ, 64/400। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो इधर कहीं। सॉरी, क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. Hence क्या हो जाएगा? इट इज थ्योरम थर्ड जो पीछे पढ़ा है। Hence decimal expansion is non-terminating repeating. Question number 4, 15/1600। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ये है 16 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 2 to the power 4 हो गया, और 100 का क्या हो जाएगा? 100। अरे 100 क्या है? 10 का स्क्वायर है। 10 क्या है? 2 इंटू 5 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर। ऐसे करना भी नहीं होगा, सीधे कर लोगे। The prime factorization of Q, यहां Q क्या है? is in the form of form of 2 to the power n into 5 to the power m. Hence, decimal expansion terminates. Terminates. 29/343. 343. 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is 7, hence non-terminating। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? दो ही तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग हो जाएगा, रिकरिंग। रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो। 6
23/2³ इंटू 5²। इसमें तो निकालना भी नहीं है, देख रहे हो ना। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू की जगह पर क्या है यहां, सॉरी 2³ इंटू 5², hence decimal expansion टर्मिनेट सी। तो देख कर बस लिख देना है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। 7 देखो, 7 भी इसी तरह का है। into 7⁵. Since the prime factorization of P क्यों क्या क्यों याद रखना, मतलब डिनोमिनेटर is not of the form या इन दी फॉर्म जो भी लिखना हो 2⁴n into 5⁴n, hence decimal expansion non-terminating। रिकरिंग या रिपीटिंग हो गया, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में छोटा है, लेकिन अब कहोगे तुरंत क्या करोगे, 15 का यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और देख के कह दोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2⁴n इंटू 5⁴n का नहीं है, 2⁴n इंटू 5⁴n का नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही भूल कर जाओगे। कंडीशन में लिखा हुआ है P एंड Q आर को प्राइम, 6 और 15 को प्राइम है। जरा बताओ तो हमको, जरा निकालो तो HCF इसका। दोनों का HCF क्या आ जाएगा, HCF 3 आ जाएगा, जबकि को प्राइम का HCF 1 होता है। इसका मतलब बच्चों, पहले जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनको निकाल देना। अब देखो 2/5 देख लिए, 2/5 को प्राइम है। इसको डेसिमल भी यहां चेंज भी करना चाहो तो कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 से 4/10 हो जाएगा। और इस तरह से डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है, बस काउंट करके डेसिमल बिठाना रहता है। ये करने की जरूरत नहीं थी, कर दो तो दिखा दो कि ठीक है, नहीं तो क्या है, यहां पर इससे मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5, इज 5, hence its decimal expansion is किसका, 6/15 का, is terminating। छोटा क्वेश्चन देखने में है, बच्चे तुरंत कहेंगे कि अरे न्यूमरेटर पर तो ध्यान ही नहीं देना है, तो इसी पर न देना है, और तुरंत 3 इंटू 5 किए और लिख दिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए दिया है क्वेश्चन। ये तो हो गया बच्चों।
अब देखिए 9, 35/50, अगर ऐसा है तो यहीं से शुरू करो। सेवन बाई 5/2, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। इसीलिए बच्चों कॉमन प्राइम फैक्टर्स को निकाल देते हैं ताकि ये P बाई क्यू जो आओ, P और Q को प्राइम के रूप में आ जाए। अगर डेसिमल में चेंज भी करना चाहो तो क्या हो जाएगा? 7/10, 0.7। 10 क्या है? 10 को यहां इधर कर लेते हैं। 77/210, सेम प्रोसेस, 7 into 11, 7, 2 into 3 into 5, देख लीजिएगा। ठीक है ना? कितना आ गया? 11/2 into 3 into 5, 2 into 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 3 भी है प्राइम फैक्टर्स। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उम्मीद है बच्चों सॉल्यूशन समझ गए होंगे कंसेप्ट के साथ साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें केवल ये बतलाना था विदाउट इक्वल डिवीजन बाय ऑब्जर्विंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर Q। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो एक तरीका है कि इक्वल डिवीजन कीजिए, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक नहीं, हम उन्हें 10 के पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। 10, 100, 1000 दिया जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या करते हैं? एक पर जितने जीरो हैं काउंट करके डेसिमल बैठा देते हैं। इजी होता है डेसिमल एक्सपेंशन, तो उन्हीं को करना है। तो हम लोग कर चुके हैं। 1 का देखिए 13/3125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन याद है ना? 5 into 5 into 5 into 5, 13/5 to the power 4। बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 के पावर में लाने के लिए बच्चों पढ़े हो ना, x into y to the power m है, x to the power m into y to the power m। तो 5 into 2 क्या होता है? 10 आएगा, 10 के पावर में लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 to the power 4 से कर देंगे। न्यूमरेटर को भी 2 to the power 4 से कर देंगे। समझ गए? तो ये देखिए न्यूमरेटर में हुआ 2 to the power 4, ये हो गया। अब क्योंकि 5 to the power 4 था इसीलिए 2 to the power 4 से करना पड़ा, या 2 to the power 4 रहता तो 5 to the power 4 से करते। इस आधार पर बच्चों ये इस रूप में है, x to the power into y to the power m। अब इसको क्या लिखेंगे? 5 into 2 to the power 4 हो गया। समझ गए ना? ये 13 into क्या हो गया? 16, और ये क्या हो गया? 10 to the power 4। पर 4 जीरो होगा। अब बहुत आसान है, एक पर 4 जीरो यहां से काउंट करो। 1 2 3 प्लेस हो रहा है, 4 प्लेस के बाद डेसिमल रखना है। तो क्या करेंगे? एक अपने मन से यहां जीरो रखेंगे, यहां डेसिमल रख देंगे, और शुरू में यहां क्या होता है? डेसिमल के पहले जीरो रख देते हैं, कोई डिजिट नहीं हो तो बस ये हो गया आंसर।
यही आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। दूसरा देखो 17/8, 17/2 क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, बोलिए 2 क्यूब है तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 के पावर में इसको एक्सप्रेस कर सकें। टू इंटू 5, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों बहुत कीमती है, समझ गया ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं मैंने इनको पहले ही डिस्कस कर लिया है। 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34 और कैरी 8 42, 2 कैरी 4 21 हो जाएगा ये। और ये क्या हुआ, यहाँ पावर क्यूब हो जाएगा। ये नोट कर लिया हो, यहाँ मिटा देते हैं या यहां पर लिख सकते हो 0.0208 2125 130 है, यहां से 123 यहां पर 2.125 ये आंसर हो जाएगा। थर्ड 455 क्या है इसका बच्चों, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हिंदी में कहेंगे अशांत, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 7 13 हो जाएंगे, समझ गया ना। इसको तो करना ही नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। 4 पर आते हैं, 15 बाई क्या हो गया ये 2 टू द पावर 4 इंटू कितना था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 4 इसका हो गया 16 का, 100 का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 15 बाई, देखिए इसको एक साथ लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 15 बाई, अब 2 टू द पावर 4 है बच्चों, इसको क्या करेंगे 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे और ये क्या है हमारा, ये 10 का स्क्वायर है, हो गया 15 इंटू 5 टू द पावर 4 625 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये क्या हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 या 75, 15 2 या 30, 7 कैरी 37, कैरी 3, 15 6 या 90 और 393 होगा। ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 9375 बाई 10 टू द पावर 6, यहां इसको इधर नोट कर लीजिए बच्चों, कितना है ये 9375 1 पर 60। अब यहां से डेसिमल एक्सपेंशन करना है, डिजिट गिनिए 1 2 3 4 5 6, 2 डिजिट कम पड़ रहा है, 2 जीरो बैठा देंगे 0 0 9 3 7 5, यही बच्चों आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, 10 के पावर में ला करके निकालेंगे, आसान हो जाएगा। समझ गए ना? नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। यहां देखिए एक 5 छूट गया, ये 5 टू द पावर 5 होगा
तो यहां पर 2 टू द पावर 5 होगा, यहां पर भी 2 टू द पावर 5 होगा। सॉरी बच्चों, 32 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक पर 5 जीरो है, 1 2 3, 2 जीरो की कमी है, 2 जीरो यहां बैठा लेंगे। ये हो बच्चों, जरा सुधार लीजिएगा, सॉरी। इसके बाद बच्चों पांचवा 5 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कर चुके हैं हम लोग, ठीक। वो बच्चों भर गया है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 23 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। 23 बाई देखो बच्चों 2 क्यूब है, तो अगर यहां 5 क्यूब रहता तो आसान 10 टू द पावर क्यूब हो जाता, लेकिन 5 स्क्वायर है, तो क्या करेंगे क्यूब करने के लिए, एक 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी 5 से यहां पर भी कर देंगे, समझ गए। तो ऊपर क्या हो जाएगा 115 बाई 2 क्यूब, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गया पावर 1 है, लॉ ऑफ इंडिसेस, x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n, x टू द पावर m प्लस n, 5 टू द पावर 2 प्लस 1 3, 115 2 इंटू 5 होल क्यूब, x इंटू वाई m, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, इस रूप में है, इस रूप में लिख लीजिए। हो गया आंसर। 7 तो देख ही रहे हो, इसी तरह से क्या है 7 नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए 8 6 बाई 15, 6 बाई 3 इंटू 5, क्या करेंगे हाँ निकाल देंगे इसको, फाइव हो गया, 5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर का, 4 बाई 10 0.4, कभी इतना का है ओरली कर देते 0.4 आंसर लिख देते। हाँ ठीक है। 9 35 बाई 50, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फाइव कैंसिल, सेवन बाई 10 0.7। क्वेश्चन नंबर 10 77 बाई 7 इंटू 11, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया ठीक से।
क्वेश्चन नंबर 3 में बस 3 पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं हम। ये पूरा तुम्हारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट, नो प्रॉब्लम, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ठीक से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन 0 दिया गया है। नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेयर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, रेशनल होंगी तो निश्चित ही p by q के फॉर्म की होंगी। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q? अभी तो जानते हैं थ्योरम से हम लोग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो प्राइम फैक्टर्स q के क्या होंगे? 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप के होंगे। देखिए अब नीचे के क्लास में चेंज किए हो, डेसिमल के बदले में पूरा लिख लो यहां से, या ऐसे भी लिख सकते हो। डेसिमल के बदले में 1 और जितने डिजिट्स हैं 9। ठीक से काउंट कर लेना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 जीरो आएंगे और फिर इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? यही वाला आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते थे। क्या हो जाएगा? 10 to the power 9 p by q के रूप में करेंगे और ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 9 इंटू 5 to the power 9। समझ गए? फाइन फैक्टराइजेशन q का क्या होगा? 2 और 5 होगा, क्योंकि क्यों है? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो जाता है, इसके बाद कोई अब नंबर नहीं है, यहीं पर रुक गया है। समझ गए? q क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10 to the power 9। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 0.120 1200 1200 1240 zeros देख लिए, और डॉट 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 ऐसे 1250 1260 पूरी जिंदगी लिखते रह जाओ इसको। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। न टर्मिनेटिंग है और न रिपीटिंग है, दैट इज इट इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए बच्चों? अब देखिए यहां पे थर्ड पार्ट 43। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, अंतर इसका टर्मिनेट हो गया, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। तो दोनों स्थिति में क्या होगा? दोनों इरेशनल नंबर होंगे, p by q के रूप में होंगी। तो बच्चों 9th में तो चेंज करना सीखे हो, रेकरिंग नंबर को p by q के रूप में 10 से या 100 से डेसिमल के बाद जैसे जितने नंबर पर क्या रहता है, नंबर की जितने संख्याओं पर रहता है रेकरिंग, उसके हिसाब से 10 100 से मल्टीप्लाई करके तुम चेंज किए हो। मतलब एक डायरेक्ट ट्रिक तुम्हें हम बतला देते हैं कि रेकरिंग नंबर जो है उसको कैसे, जैसे देखिए 0.3 रेकरिंग है ना, कुछ नहीं करना है, पॉइंट को हटाइए, 3 और 1 अंक पर रेकरिंग है, तो यहां पर क्या है 3/9, 1/3 को कीजिएगा तो क्या आता है? डायरेक्ट।
अब जैसे है 0.23 रेकरिंग है तो 23 लिख लिए और 2 अंक पर है तो 2 9 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा ऐसे हो गया, मान लो कि 0.523 और 23 पर यहां पर रेकरिंग है, तब कैसे चेंज करोगे? 523 पूरा लिख लोगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दोगे, 2 अंकों पर रेकरिंग है उसके बदले में 2 9 और जिस पर नहीं है उसके बदले में 0 1 0, और ये कितना हो जाएगा? 518 बाई 990। इसको डेसिमल में चेंज करके देखोगे तो 0.523 रेकरिंग है, 23 बार बार रिपीट होता जाएगा। ये है बच्चों डायरेक्ट मेथड चेंज करने का। अगर तुमको 1.3 रेकरिंग है तो ये तो जानते हो 1 होल होता है, ठीक ठीक देख रहे हो, और 3/9 जैसे बताए थे, 1 होल 1/3, 4/3 को चेंज करोगे तो 1.3 रेकरिंग आता है कि नहीं आएगा? तो ऐसे चेंज करोगे। इसमें देखो 9 नंबर पर क्या है? रेकरिंग है, तो 43 होल, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 तो संख्याओं पर है तो 9 यहां पर क्या हो जाएंगे? ये। अब इसको 43 को मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर तुम पी बाई क्यू के रूप में लिख लोगे। तो हमें तो क्यू से मतलब है ना, क्यू के बारे में कह रहा है। इन ईच केस डिसाइड विदर दे आर रेशनल आर नॉट, तो इसमें भी पहला भी रेशनल है, टर्मिनेटिंग है, समझ गया ना, और ये तीसरा भी रेशनल है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इरेशनल हो गया। क्यू क्या है यहां पे? ये है क्यू इज इक्वल टू 9 है बच्चों। जो बताया मतलब शॉर्टकट मेथड, उससे तुम चेंज कर लोगे, नहीं रेकरिंग नंबर को डायरेक्ट चेंज कर लोगे इससे। समझ गए ना? टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इरेशनल है। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन, ये रेशनल नंबर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा प्लेलिस्ट है कि देख सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।